बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पोएम नंबर 5 हम करने लगे हैं। इसका नेम है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स और इसके पोइट भी वही हैं जो पोएम नंबर 6 के हैं, यानी सिंधी वुमेन और इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स एक ही पोइट ने लिखी हैं और उन पोइट का नाम है जॉन स्टॉल वर्दी। ठीक है, पोइट के नेम में भी स्टॉल आता है और इस पोएम नंबर 5 में भी वर्ड स्टॉल्स आता है। तो इससे आप आपस में कंपेयर करके और माइंड में रख सकते हैं कि इसके पोएट का नाम क्या है, जॉन स्टॉल वर्दी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, स्टैंजा 1 को पढ़ते हैं। पिक्चर सामने लगी हुई है, देखें इसमें अब क्या आपके माइंड में डिस्क्रिप्शन बनती है इसकी। विकेट बैलेंस फ्लेम, डार्क ड्यू फॉल्स in the street of fruit stalls, melon, guava, mandarin. Pyramid piled like cannonballs, glow red, red hot, gold hot from within. Stanza 2 देखें. Dark children with a coin to spend enter the lantern's orbit. Fine melon, guava, mandarin, the sun in a pitted skin. नेक्स्ट में है दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, माउथ, फिंगर, चीक, नोज, चिन, रेडियंट एज लैंटर्न्स दे फॉरगेट दे द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। पहली बार पढ़ के तो कुछ नहीं समझ आती, तो अब वापस चलते हैं स्टैंजा 1 पे, एक्सप्लेन करते हैं इसको वर्ड बाय वर्ड। विकेट क्या होता है? विकेट कहते हैं जो कैंडल होती है ना, मोमबत्ती के दरमियान में एक धागा होता है, तो उसको विकेट कहते हैं। ठीक है, विकेट बैलेंस फ्लेम, यानी कि वो मोमबत्ती चल रही है और उसका जो फ्लेम है, उसका जो शोला है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, अ डार्क ड्यू फॉल्स। अब ड्यू क्या होते हैं? शबनम के कतरे होते हैं। डार्क है। अब वर्ड आपको जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको पोइट के माइंड की तरफ लेके जा रहे हैं कि कैसा माइंड लेके वो पोएम लिख रहा है। अब डार्क नो डाउट उसके माइंड की नेगेटिविटी को शो करें, उसकी डार्कनेस को शो करें। ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसने डार्क ड्यू कह दिया इसे। ठीक है, और रात के वक्त शबनम जो गिरती है वो अंधेरी होती है और डार्क कलर की होती है, वो गिरती है। अब एक तरफ से फ्लेम दिखाया गया, उधर से ड्यू है। जब ड्यू गिरेगी तो फ्लेम बुझ जाएगा। तो ये पोइट के माइंड में सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड फॉर्म में उस पोइट की मेंटल कंडीशन जो है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, मेलन, गावा, मैंड्रेन। अब ये 3 फलों के नाम हैं। फ्रूट स्टॉल्स जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स बिक रहे होते हैं। ठीक है, उस गली की बात हो रही है, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। अब उसमें कौन कौन से फ्रूट हैं? मेलन खरबूजा है, गावा अमरूद है, मैंड्रेन संतरा। ठीक है, संतरे को कहते हैं। पायरामिड पाइल्ड होते हैं, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। पाइल यानी कि एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे पड़े हुए हैं। अब कौन सी शक्ल इख्तियार की उन्होंने? पायरामिड की। पायरामिड क्या होता है? एहराम मिस्र, आपने शायद सुना हो, उसको कहते हैं। तो एहराम मिस्र भी इसी तरह तिकोन सल्स टाइप शक्ल में होते हैं। तो वो पायरामिड पाइल इस तरह वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ऐसे जैसे कि वो एहराम मिस्र की शेप दे रहे हैं। लाइक कैनन बॉल्स, और वो किस तरह नज़र आ रहे हैं? कैनन कैसे? तोप के गोलों की तरह नज़र आ रहे हैं। अभी कैनन बॉल वर्ड से हम फिर उस पोइट के माइंड की तरफ जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई बैकग्राउंड उसका किसी जंग का, किसी वॉर का बैकग्राउंड दे रहा है। ठीक है, उसमें दिमाग में उसके यही चल रहा है कि हर चीज़ उसको तोप के गोलों की तरह नज़र आ रही है, जिस तरह के जंग का एक एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट फैला होता है, एक खौफ सा फैला होता है, और हर चीज़ हमें उसी शक्ल में नज़र आ रही होती है। ग्लो रेड, रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। जब वो खोले जाएंगे, जब तोड़े जाएंगे फ्रूट, यानी कि जिसको कैनन बॉल्स लग रहे हैं, वो अंदर से रेड रेड कलर के, हॉट रेड कलर के और गोल्ड कलर के अंदर से नज़र आएंगे। अब ये रेड और गोल्ड कलर भी हमें पोइट की शार्प माइंडनेस की तरफ लेके जा रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या है कि वो हर चीज़ को ना नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। हर चीज़ जैसे आग है और आग का कलर रेड और गोल्ड, इस तरह हर तरफ से तबाही तबाही हर तरफ नज़र आ रही है, जिस तरह के जंग के दिनों में होता है। स्टैंजा 2 में देखें, डार्क चिल्ड्रन,
with a coin to spend. अब डार्क अगेन सेकंड वर्ड दूसरी दफ़ा ये डार्क का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे जो हैं वो डार्क हैं, मतलब कि उनका कॉम्प्लेक्शन, उनके फेस का जो कलर है वो डार्क है और वो गरीब हैं। और इस तरह की बेचारे बच्चे गरीब, उनके पास पैसे कम है, विद अ कॉइन उनके पास एक ही सिक्का है टू स्पेंड खर्च करने के लिए। तो अगेन वो पावर्टी ऑफ द सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रहा है डार्क चिल्ड्रन के थ्रू। एंटर द लेंटन्स ऑर्बिट। लेंटन्स क्या होते हैं? लालटेन को कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गली में जो लाइट्स लगी हुई हैं उसके ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है महवर, ठीक है। वो ऊपर होती है लाइट और उसके जो सर्कल में नीचे रोशनी आ रही होती है उसमें वो दाखिल होते हैं। फाइन मेलन गवर्नमेंट रेन, वही तीन फ्रूट इनको मिलते हैं। द सन इन अ पिटेड स्किन। अब सन जो है, अब वो ऐसे वो फ्रूट उनको ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि सूरज एक ने अपने ऊपर एक कोई स्किन चढ़ा ली हो अंदर से। जैसे पीछे हमने रेड और गोल्ड कलर पढ़ा है, अब वो पोएट के माइंड में उन कलर्स के साथ सन की इमेज आ रही है कि वो फल जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि अंदर से सूरज का कलर है, बिल्कुल गोल्ड है, रेड कलर के हैं, ब्राइट हैं। और वो उसके ऊपर ना एक स्किन आ गई है पतली सी, उसका जो छिलका आ गया सन के ऊपर, ऐसे लग रहा है। उन फ्रूट्स को देख के ऐसे लग रहा है कि सूरज ने अपने ऊपर कोई स्किन चढ़ा ली है। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। अब वो लेते हैं, एक ही कॉइन होता है उनके पास, उससे वो फ्रूट लेते हैं, उसको तोड़ते हैं और गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन, अब उन फ्रूट्स में से जो निकलता है पानी, जो रस निकलता है वो एक फव्वारे की शक्ल में निकलता है, वो गोल्ड और सिल्वर कलर का होता है। वेट जो गीला कर देते हैं उनके माउथ को, फिंगर को, चीक को, नोज़ और चिन को। इस तरह वो खुशी से खाते हैं बेख्तियार होकर कि उनको ये खुशी मिल गई है, छोटे से कॉइन से खुशी मिल गई है, और वो ऐसे खाते हैं कि उनकी हर चीज़ गीली हो जाती है। रेडियंट एज लेंटन्स, अब उन बच्चों के चेहरे इस तरह रोशन हो जाते हैं जिस तरह के स्ट्रीट में लगी हुई बत्तियां, वो जो लाइट्स हैं उनकी रोशनी जो है बिल्कुल रेड है और रोशन है, ठीक है। वो फ्रूट खा के बच्चे इस तरह खुश हो जाते हैं जिस तरह के वो लाइट्स ऊपर से रोशन कर रही हैं हर चीज़ को। दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, वो भूल जाते हैं कि मैं इस गली, अंधेरी गली में खड़ा हूँ। यानी कि वो अब इसके ज़रिए वो क्या शो करना चाह रहा है कि जो बच्चे हैं वो चाहे जिस तरह का भी इन्वायरमेंट है, चाहे वॉर का है, डिस्ट्रक्शन का है, परेशानी है, पॉवर्टी है, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो अपने लिए खुशी की कोई ना कोई लम्हा ढूंढ लेते हैं। और ये इंसान की नेचर भी है कि वो हमेशा एक ही सिचुएशन में नहीं रह सकता। अगर वो उदास है, मुसलसल उदासी में भी नहीं रह सकता, उसके बाद यकीनन उसने खुश होना है, खुशी के कोई ना कोई लम्हात ढूंढने हैं। तो ये बच्चों की मासूमियत भी यहाँ पे शो कर रहे हैं कि नो डाउट ये बंदा जो है वो पोएट जो है वो डार्क स्ट्रीट में खड़ा है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को भूल गए हैं कि कौन सा एनवायरनमेंट चल रहा है, कौन सी सिचुएशन चल रही है। वो सिर्फ अपनी खुशी को एंजॉय कर रहे हैं जो उनको सिर्फ एक कॉइन से मिली है। ये तो थी आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसका मेन आइडिया क्या है पोएम का। दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम इन विच पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड सम फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। इंसानी नेचर और इंसानी ज़िंदगी के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्क्राइब किए पोइट ने। द वर्ल्ड इज़ थ्रेटन विद वॉर, ठीक है। आए रोज़ वॉर के हमें थ्रेट्स मिलते रहते हैं कि इतनी बड़ी जंग हो जाएगी तो ये होगी। मिजरी और पावर्टी, गुर्बत है, बुरे हालात हैं, खस्ता हालत है, इस चीज़ का हमें ख़तरा हर वक्त रहता है। इन स्पाइट ऑफ दीज सोरोज एंड सफरिंग्स मैन स्टिल लव्स प्लेजर। इन सब चीज़ों के बावजूद, उदासियों और परेशानियों, मुश्किलात के बावजूद इंसान जो है फिर भी खुशी से मोहब्बत करता है, खुश रहना चाहता है। द पोएट हैज़ सिम्बलाइज दिस अट्रैक्टिव वर्ल्ड एज फ्रूट स्टॉल। इस फ्रूट स्टॉल के ज़रिए पूरी दुनिया को सिम्बलाइज किया है। पीपल एन्जॉय द मार्वलस गिफ्ट ऑफ नेचर एंड आर लीस्ट कॉन्शियस ऑफ डिस्टर्बिंग सराउंडिंग। पीपल जो है वो इन्जॉय करते हैं जो उनको बहुत ही शानदार किस्म की गिफ्ट नेचर की तरफ से मिले हुए हैं, और वो जो इर्द गिर्द की डिस्टर्बिंग सी चीज़ें हैं, सराउंडिंग्स हैं, उसके बारे में वो बहुत कम अपने माइंड को उलझा रहे हैं।
तो ये इंसान की नेचर है। अब हम भी, मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं कि हमारी पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, हमारी पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। जो भी हो रहा है, हम स्ट्राइक करने या उस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हम नहीं निकलते। हम बस अपनी लाइफ में अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो एक थोड़ी छोटी सी एक एग्जांपल ये हो सकती है। देखें शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्कनेस? द पोएट फील्स सॉरी फॉर द पुअर ब्लैक चिल्ड्रन। वो छोटे गरीब बच्चों के लिए वो उदासी महसूस करता है। हु कांट बाय एंड एंजॉय फ्रूट्स इजीली। द पोएट इमेजिन्स दैट द फ्यूचर ऑफ children is as dark. He thinks so because of ever increasing weapons of mass destruction in the world. इस दुनिया में जितने भी वेपन्स की बढ़ती हुई तादाद है, उसकी वजह से वो समझता है कि इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो डार्क है। Why has the poet used कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट? अब कैनन बॉल की इमेज उसने फ्रूट को डिस्क्राइब करने के लिए क्यों यूज़ की है? इन द मॉडर्न एज बॉम्ब्स आर यूज्ड इन वॉर एंड द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द थ्रेट. The fruit are in round shape, so they look like gun shells or bombs. The poet has mentioned the threat of war by using the word cannonballs. तो वो threat of war को शो कर रहा है cannonballs के ज़रिए. Next, make a list of all fruit mentioned in the poem. The poet describes the fruit of different sizes, shapes, and color. Melon, guava, and mandarin are the fruit mentioned in the poem. The fruits appear to the poet as weapons of destruction. He intends to describe to delineates the horror of war through them. Delineates या आप describe का word भी use कर सकते हैं direct. तो हॉरर ऑफ वॉर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आपसे सिर्फ लिस्ट पूछी गई है, लेकिन आप सिर्फ लिस्ट दे के छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपका लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, इसलिए आप मज़ीद बताएंगे कि फ्रूट्स ये वाले क्यों यूज़ हुए हैं और वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहे हैं अपने आंसर में। व्हाट इज़ द मेन सेंट्रल आइडिया थीम, ये हम पहले भी देख चुके हैं। व्हाट इज़ द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम, ये भी इसी में ही फॉल करता है। वो थोड़ा लेंथी वन था। अभी छोटे से आंसर को आप देख लें। द वर्ल्ड इज़ थ्रेटन्ड विद वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी, बट दीज थ्रेट्स हैव फेल्ड टू क्रश मेंस लव फॉर प्लेयर. ये सारे थ्रेट्स जो है इंसान की खुशी के लिए मोहब्बत को ख़त्म करने में फेल हो गए. द पोएट इज़ वरीड दैट द वर्ल्ड इज़ थ्रेटन्ड बट इनोसेंट चिल्ड्रन स्टिल एंजॉय देमसेल्व्स विद इन दियर मीन्स. छोटे बच्चे अभी भी अपने ज़राए में रहकर एंजॉय करते हैं. हाउ डू चिल्ड्रन इन्जॉय फ्रूट? बच्चे कैसे फ्रूट को इन्जॉय करते हैं? द चिल्ड्रन टेक द फ्रूट, ब्रेक देम ओपन, एन्जॉय ईटिंग दैम. व्हेन दे ईट फ्रूट देयर माउथ, फिंगर, चीक, नोज, चिन आर वेट विद द जूस ऑफ द फ्रूट. दे बिगिन टू ग्लो लाइक लैंटर्न्स. वो लैंटर्न्स की तरह चमकने लग जाते हैं फ्रूट खाने के बाद. इन दिस वे दे एन्जॉय ईटिंग फ्रूट्स. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी देख लें. दीज लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट्स ऑफ फ्रूट स्टॉल्स. अब आप देखें पोएम का नाम के जो मेन वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे हुए, स्ट्रीट फ्रूट स्टॉल्स. ठीक है, पोएम का जो टाइटल होता है, एक तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, आगे जितने भी मेन वर्ड्स होते हैं उनको फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल होता है, और पोएम के नेम को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं. बाय जॉन स्टॉलवर्दी. कॉन्टेक्स्ट में क्या है? द पोएट पेंट्स अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड. ग्लूमी होते हैं उदास पिक्चर को पेंट करता है, विच इज़ थ्रेटन्ड विद द डार्कनेस ऑफ वॉर, पॉवर्टी, मिजरी. हाउएवर द पोएट सेज दैट ऑल दिस threats have failed to crush men's love for pleasure of life. Already explained this thing. Okay, thank you so much. कोई confusion हो, please do ask me. You can openly ask me. Thank you so much.